अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करते होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज का दिन प्रोडक्टिव और जज्बातों से भरपूर होने वाला है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत व्लॉग। सुबह का आगाज़ हुआ हमेशा की तरह नाश्ते के साथ। नाश्ते में मैंने हस्बैंड के लिए बनाया साथ और ख़ुद मैंने वही ब्रेड और ऑमलेट और साथ मज़ेदार गर्मा गर्म चाय। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। फैमिली के साथ सुकून से बैठकर नाश्ता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाश्ते के बाद किचन की सफाई शुरू की, बर्तन धोए। बर्तन धोते धोते एक बात दिल में आई कि दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक रिश्ता बहन का होता है। बहन सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं होती बल्कि बचपन की दोस्त, हर राज की हिफाजत करने वाली और हर मुश्किल में साथ खड़ी रहने वाली होती है। उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, घर अलग हो जाते हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं, लेकिन मोहब्बत कभी कम नहीं होती। कभी कभी हम अपनी मसरूफियात की वजह से उन्हें कॉल करना भी भूल जाते हैं, जबकि सिर्फ 2 मिनट की बात उनके चेहरे पे खुशी ले आती है। अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसकी कदर कीजिए और अगर दूर है तो उसके लिए दुआ कीजिए और अगर किसी बात पर नाराज़गी है तो पहल करके मना लीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है लेकिन मोहब्बत और अपनापन हमेशा याद रहता है। अल्लाह हर बहन भाई के रिश्ते में मोहब्बत, बरकत और हमेशा की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। किचन के काम ख़त्म करने के बाद जमा हुई मलाई से घर का फ्रेश मक्खन तैयार किया। घर का बना हुआ मक्खन ना सिर्फ सेहतमंद होता है बल्कि इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। मेरे पास कुछ फ्रेश सब्ज़ मिर्चें आई हुई थी तो मैंने इनको धोकर सुखाकर इनकी डंडियाँ उतार कर बॉक्स में डालकर रखी। इस तरह सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं। उसके बाद मैंने जो लहसुन का पेस्ट बनाकर उनको क्यूब्स बनाई थी उनको निकाल कर बॉक्स में डालकर रखा। इस तरह आप अदरक का पेस्ट बनाकर उनके क्यूब्स बना लें। खाना बनाने में काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। सब कामों से फारिग होने के बाद मैंने पूरे घर की सफाई की, रूम सेट किए, फ्लोर मॉप किया और घर को बिल्कुल फ्रेश और क्लीन लुक दे दिया। साफ़ सुथरा घर देखकर दिल को अलग ही सुकून मिलता है। सफाई करने के बाद मैंने जल्दी से सास ससुर के लिए खाना तैयार किया। खाने में इनके लिए बनाए मैंने मज़ेदार आलू बैंगन। आज खाना मैंने जल्दी रेडी किया क्योंकि मुझे अपनी बहन के घर जाना था उम्रा की मुबारकबाद देने। खाना बनाने के बाद मैं फ़ौरन से रेडी हुई और सफ़ा को भी रेडी किया। रेडी होने के बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। शाम ठीक 7 बजे हम घर से रवाना हो गए। रास्ते में हमने तहज़ीब बेकर पे रुक के उनके लिए मैंगो केक पैक करवाया और अपने सफ़र पर निकल गए। मौसम भी बहुत सुहाना था और सफ़र के दौरान दिल में अल्लाह का शुक्र और बहन और उनकी फैमिली के लिए दुआएं ही दुआएं थी। रात 8 बजे हम बहन के घर पहुँच गए। सब ने बहुत प्यार और मोहब्बत से इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी और बच्चे भी उनको मुबारकबाद देने पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने हमें डिफरेंट किस्म की खजूरें और आब ज़मज़म सर्व किया। ये लम्हा बहुत ही रूहानी और दिल को सुकून देने वाला था। हर बात में उम्र की बरकत और अल्लाह का शुक्र महसूस हो रहा था। उसके बाद सब ने मिलकर डिनर एंजॉय किया। फैमिली के साथ गुजारे हुए ये लम्हे हमेशा यादगार बन जाते हैं। हंसी मजाक, पुरानी यादें और प्यारी बातों ने इस शाम को और भी खूबसूरत बना दिया। डिनर करते करते और बातों में टाइम का पता ही ना चला। काफ़ी टाइम हो गया था। डिनर के बाद हमने सबसे इजाज़त ली और घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज गए थे। घर पहुँचे तो लाइट मैडम भी जा चुकी थी। 12 बजे लाइट आई तो कपड़े वगैरह चेंज किए, इजी हुई और फिर सबके लिए ठंडा ठंडा दूध तैयार किया। थकन के बाद ये एक बहुत रिफ्रेशिंग एंडिंग थी। आज का दिन बहुत ही प्यारा, मसरूफ़ और यादगार था। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।